हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर कन्फर्ट क्लासेस। स्वागत है आपका एमसीक्यू सीरीज़ की इस वीडियो में, जिसमें हम इकोनॉमिक्स के प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। तो इसमें जो है हम अपने 10 क्वेश्चन जो बेस्ट क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 41 कि डिबेंचर्स होल्डर्स ऑफ ए कंपनी आर इट्स। तो डिबेंचर्स जो होल्डर्स होते हैं, धारक जो होते हैं, वो कंपनी के क्या होते हैं? शेयर होल्डर्स होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, डेप्टर्स होते हैं या डायरेक्टर्स होते हैं? तो राइट ऑप्शन हमारा क्या है? तो राइट ऑप्शन है हमारा बी, जो क्रेडिटर्स होते हैं। ठीक है, उन्हीं को क्या कहा जाता है? डिबेंचर होल्डर्स कहा जाता है कंपनी के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 42वां जो है। 42वां क्वेश्चन थोड़ा जो है लंबा है, काफ़ी समझ लेंगे क्वेश्चन, लेकिन अच्छा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिकॉर्डिंग रीजनल रूरल बैंक, जो आरआरबीज होती हैं इन इंडियाज आर करेक्ट। तो इंडिया में जो रीजनल रूरल बैंक है, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं, उनसे संबंधित कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो पहला ऑप्शन है कि द बेसिक एम ऑफ सेटिंग अप द आरआरबीज इज़ टू डेवलप रूरल इकॉनमी। तो जो जो ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था होती है उसका विकास करना प्राथमिक या आधारिक उद्देश्य होता है आरआरबी का, रीजनल बैंक का। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है? द एरिया ऑफ आरआरबीज इज लिमिटेड टू ए स्पेसिफिक रीजन कंप्राइजिंग वन और मोर डिस्ट्रिक्ट। तो जो एरिया ऑफ आरआरबी का जो होता है वो लिमिटेड होता है, स्पेसिफिक रीजन में या तो ये काम करते हैं या फिर कुछ डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह में ही काम करते हैं। तीसरा ऑप्शन है ऑप्शन सी, आरआरबीज आर स्पॉन्सर्ड बाय कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, तो आरआरबीज जो होती हैं वो क्या होती हैं? स्पॉन्सर्ड होती हैं, यानी उस पर पैसा किनका लगा होता है? कमर्शियल बैंक्स का पैसा लगा होता है। तो अब हमारा ये असिस्टेंट कमांडेंट का जो पेपर होता है सीएपीएफ का, 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऑप्शन ए क्या है? एक ओनली। ठीक है, ऑप्शन बी है दो, एक दो, ऑप्शन सी है दो तीन, ऑप्शन सी डी है एक दो तीन। तो ये ऑप्शन हो गए हमारे। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या है? राइट ऑप्शन है हमारा बी। ठीक है, पहला एकदम सही है। इसका मेन उद्देश्य क्या होता है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास करना होता है, पहला उद्देश्य। दूसरा है कि द एरिया ऑफ आरआरबीज इज लिमिटेड टू स्पेसिफिक रीजन कंप्राइजिंग वन और मोर डिस्ट्रिक्ट्स। तो इनका जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है? बहुत नियमित होता है, कम होता है, और स्पेसिफिक रीजन में ही या डिस्ट्रिक्ट में ये काम करते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। 43वां क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कंसिक्वेंट अपॉन द रिकमेंडेशंस ऑफ द वर्किंग ग्रुप ऑन रूरल बैंक। तो रूरल बैंक से संबंधित जो एक वर्किंग ग्रुप था, उसकी रिकमेंडेशंस पे 5 रूरल रीजनल बैंक, 5 रूरल रीजनल बैंक वर इनिशियली सेटअप इन द ईयर। ठीक है, तो 5 जो रूरल बैंक्स है सेटअप किए गए थे। कब किए गए थे? 1973 में, 74 में, 75 में, 76 में। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या है? राइट ऑप्शन है हमारा सी, 1975 में जो है ये क्या किए गए थे? सेटअप किए गए। 44वां हमारा क्वेश्चन है कि इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द हाईएस्ट शेयर इन द डिसबर्समेंट ऑफ क्रेडिट टू एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज। सीसैट 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या है? कमर्शियल बैंक्स, बी ऑप्शन है कोऑपरेटिव बैंक्स, दूसरा सी ऑप्शन है रीजनल रूरल बैंक, डी ऑप्शन है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। डी ऑप्शन क्या है? माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। तो 44वें का हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है ए। कमर्शियल बैंक जो होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करती है? हाईएस्ट शेयर होता है डिसबर्समेंट ऑफ क्रेडिट टू एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स। तो कृषि और उससे जुड़े जितनी भी गतिविधियां हैं उनमें सबसे ज़्यादा पैसे किसके लगे होते हैं, या सबसे ज़्यादा पैसे का जो फ्यूज़न किया जाता है कमर्शियल बैंक जो होते हैं, जो व्यापारिक बैंक होते हैं, उनके द्वारा। हमारा 45वां क्वेश्चन मैच करने का है। मैच द फॉलोइंग है इंस्टीट्यूशंस और ईयर ऑफ फॉर्मेशंस। तो ये इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका निर्माण किया गया है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, 1989, OTCEI 1992, सेबी 1993, केयर रेटिंग एजेंसी है 1988। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है हमारा सी। ठीक है, सी है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ये कब बनाया गया था? 1992 में बना था।
तो ये हो गया आपका इसमें। बी ऑप्शन है OCTI, ये कब बना था? 1989 में। सेबी कब बना? सेबी बना 1988 में और केयर 1993 में। तो राइट ऑप्शन क्या है हमारा? सी हो गया। 46 क्वेश्चन है हमारा, द लाइबिलिटीज़ ऑफ अ कमर्शियल बैंक। तो जो कमर्शियल बैंक होती हैं उसकी लाइबिलिटीज़, जो दायित्व होते हैं वो क्या है? टाइम डिपॉजिट्स, सिक्योरिटी होल्डिंग्स, डिमांड डिपॉजिट्स या एडवांसेस फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। तो ऑप्शन ए है 1 2 3, ठीक है। ऑप्शन बी है 1 3 4, ऑप्शन सी क्या है? 2 4, और डी ऑप्शन है 1 और 3। तो राइट ऑप्शन क्या है हमारा? राइट ऑप्शन है हमारा बी, ठीक है। बी है, जिसका मतलब है कि टाइम डिपॉजिट जो होती है कमर्शियल बैंक की एक लाइबिलिटी है, डिमांड डिपॉजिट भी लाइबिलिटीज़ में से एक है, और एडवांसेस फ्रॉम द सेंट्रल बैंक क्या होती हैं? कमर्शियल बैंक की लाइबिलिटीज़ में से एक होती हैं। तो 46 का हमारा राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन बी है। 47 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ओवर द काउंटर एक्सचेंज, जिसे OTC भी कहा जाता है, OTC, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं, हेल्प इन द इंट्रोडक्शन ऑफ अ मल्टी टायर्ड मार्केट्स एंड इम्पोर्ट लिक्विडिटी टू देम। तो ये क्या करती है? इंट्रोडक्शन में काम करती है मल्टी टायर्ड जो मार्केट्स होते हैं और इम्पोर्ट लिक्विडिटी टू देम। बी ऑप्शन है, हेल्प टू ओवरकम द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। तो जो भुगतान जो समस्या होती है, भुगतान संतुलन की जो प्रॉब्लम होती है उससे बाहर आने में OTC मदद करता है। या तीसरा ऑप्शन है कि टू अरेंज फंड्स फ्रॉम डिफरेंट फॉरेन बैंक्स ऑफ डेवलपिंग एंड अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़। तो ये क्या करती है? अरेंज करने का काम करती है फंड्स का, किन से? डेवलपिंग अंडर डेवलपिंग कंट्री से, ऑल ऑफ द अबव। चौथा ऑप्शन है, तो राइट ऑप्शन क्या है हमारा? राइट ऑप्शन है OCT का हमारा ए, हेल्प इन द इंट्रोडक्शन ऑफ मल्टी टीयर्ड मार्केट्स। ये मदद करती है इंट्रोडक्शन में मल्टी टीयर्ड मार्केट्स का और इम्पोर्ट लिक्विडिटी टू देम, ठीक है। तो ये राइट ऑप्शन है हमारा बी का। वो अब 47 का राइट ऑप्शन क्या है? ए है, OTC, ओवर द काउंटर एक्सचेंज। 48वां क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया, ठीक है। 48वां क्वेश्चन क्या है? इन फॉलोइंग जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनको हमें देखना है। तो इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशंस ऑफ इंडिया, IFCI, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ICICI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, IDBI, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। तो इनका क्या करना है हमें? 48 का जो हमारा ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन, राइट ऑप्शन है ए, ठीक है। 1 2 3 4, तो ये क्या है? इनका क्रम है। तो IFCI, फिर ICICI, IDBI, नाबार्ड। तो राइट ऑप्शन क्या है? ए है। 48वां क्वेश्चन, 49वां क्वेश्चन हमारा, जो एग्जिम बैंक है यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड जो बैंक है जो रेगुलेट करता है, उसका सेटअप कब किया गया था? 1980 में, 1982, 1985 में, 1986 में। 49 का राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है हमारा बी, 1982 में जो है एग्जिम बैंक जो है सेटअप किया गया था। 50वां और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ वुड स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, SIDBI, अंडरटेक्स अंडर द न्यू रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है। बैंक PO में ये 1994 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये है कंसल्टेशंस इन इरेक्टिंग द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट को खड़ा करने के लिए कंसल्टेशंस की बात कर रहा है। प्रोवाइडिंग मार्केटिंग असिस्टेंस एंड रिफाइनेंस फैसिलिटी एट लेटर स्टेज, रनिंग द प्रोजेक्ट ड्यूरिंग इनिशियल स्टेजेस। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है इसमें? राइट, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, ओनली 1 एंड 2, ओनली 2 एंड 3, ओनली 2 एंड ओनली 1। तो राइट ऑप्शन क्या है हमारा? राइट ऑप्शन है हमारा ए, ठीक है। कंसल्टेशंस एंड इरेक्टिंग द प्रोजेक्ट, ये एक काम है, और प्रोवाइडिंग मार्केटिंग असिस्टेंस एंड रिफाइनेंस फैसिलिटी एट लेटर स्टेजेस। तो ऑप्शन ए जो है हमारा ओनली 1 एंड 2 करेक्ट है। तो ये हमने वीडियो कर ली
देख लिया, समझ भी लिया, 10 क्वेश्चंस जो बेस्ट क्वेश्चंस हैं उनको देख लिया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।